Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिक वे में समझा था, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिक वे में पढ़ा हम लोगों ने और वो पार्ट 50% कंप्लीट हुआ। अभी देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का 50%, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का 50% पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी 50% पार्ट बाकी है जिसे आज कवर अप करेंगे और वो भी अभी एक और वीडियो आएगा, तब जाके पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी अंग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उनका एक समूह, एक तंत्र का फॉर्मेशन करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है। वो सिस्टम ही क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी से पढ़ने के लिए हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरा है सहायक पाचक अंग, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में डायग्रामेटिक वे में हम लोगों ने समझा था कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको जो हम लेते हैं ना, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं, मुख है, माउथ, ग्रसनी जिसे इंग्लिश में फेरिंग्स, और ग्रासनली जिसे ओइसोफेगस, आमाशय जिसे स्टोमक, छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। और सहायक पाचन अंग की बात करें तो इसमें लीवर, यकृत जिसे बोलते हैं, अग्न्याशय, पैनक्रियास, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी पिछले वीडियो में, ठीक है। अब आज हम मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं, क्योंकि इनके पार्ट्स जो अंग है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें, इन ऑर्गन में भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। आज जो ये वीडियो है वो माउथ के बारे में, ठीक है। सो देखिए, माउथ, ओके। माउथ को मुख, या साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो मुख गुहिका कहते हैं, इंग्लिश में बकल कैविटी, ठीक है। तो बकल कैविटी जो है विभिन्न अंगों का समूह होता है, यानी बकल कैविटी में बोल सकते हैं कि कई सारे अंग प्रेजेंट होते हैं, जैसे तालु, ठीक है, जिसे पैलेट, जीवा जिसे टंग, लार ग्रंथि जिसे सैलिवरी ग्लैंड, इंग्लिश में दांत, तीत, इतने ऑर्गन मुख गुहिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बकल कैविटी के अंदर तालु, जीवा, लार ग्रंथियाँ और दांत, ये अंग प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें 1 बाय 1 बात करनी है। सो पहले हम तालु के बारे में बात करते हैं। तालु क्या होता है? तालु जो जीभ के जस्ट, जीभ को उठाओ और ऊपर वाला पार्ट है, जीभ से जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम जीभ से टच कर पा रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे करके, तो ये क्या है, तालु है। तालु कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक कठोर तालु होता है और एक कोमल तालु होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब हार्ड तालु एंड सॉफ्ट तालु कहाँ होता है? देखिए, जीभ से जिस पार्ट को ऊपर ऐसे, जिसे हम टच कर पा रहे हैं जहाँ तक, वो वाला पार्ट होता है हार्ड तालु। और उसके पीछे जीभ के और पीछे जाएंगे तो उस पार्ट को हम लोग टच नहीं कर पाते, हम लोग क्या, जीभ से टच नहीं कर पाते हैं, तो वो पार्ट क्या होता है, सॉफ्ट तालु होता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। तो आई थिंक आपको हार्ड एंड सॉफ्ट समझ में आ गया। अब सॉफ्ट तालु जो है, सॉफ्ट वाला तालु, इसी में एक वी शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर लटक रहा होता है, जिसे हम लोगों ने जब डायग्रामेटिक वे में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था तो हमने बताया था कि मुख में क्या होता है, एक वी शेप्ड
वी शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, यवला बोलते हैं। वही ये यवला है कि हमारे जो सॉफ्ट तालु है उसी के जस्ट पीछे सॉफ्ट तालु से ही एक वी शेप्ड का मस्कुलर स्ट्रक्चर लटकता है, जिसका नाम होता है यवला। तो अब यवला कहाँ प्रेजेंट होता है मुख्य, तो तालु में प्रेजेंट होता है। ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं जीवा के बारे में, टंग। ठीक है, अब जीवा की बात करें तो जो तालु है, तालु के जस्ट नीचे यानी निचला भाग क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। इसके फंक्शन की बात करें, कार्य क्या होते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोलने में तो हेल्प करता ही है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और किस में करता है, जो हम भोजन खाते हैं उसको निगलने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो जीभ किस भोजन को निगलने में, बात बोलने में हेल्प करती है। और किस में हेल्प करती है, तो देखिए जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, तो उसको उसके टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, भोजन के स्वाद को पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, अब दिमाग में एक बार सोचिए कि अगर भोजन के स्वाद को ये रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या है जिसकी वजह से ये स्वाद को पहचान पाती है, या जो भी टेस्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये जीभ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है इसको अग्रभाग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो साइड वाला पार्ट है, साइड मतलब अगल बगल, उसे पार्श्व भाग बोलते हैं, लैटरल। ठीक है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, पश्च भाग। अब ये जीभ के स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखिए तो आगे समझ में आएगा। देखिए स्वाद, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसके टेस्ट को पहचानने में जीभ हेल्प करती है। अब हेल्प करती है तो ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, तो जीभ में जो टेस्ट के स्वाद को बोल रहे हैं, सॉरी, जो भोजन के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होती हैं टेस्ट बड। ठीक है, स्वाद कलिकाएँ प्रेजेंट होती है, या बोल सकते हैं टेस्ट पैपली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो टेस्ट पैपली कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सरकम वैलेट। पहली कौन सी है, फंगीफॉर्म, दूसरी फिलीफॉर्म, तीसरी है सरकम वैलेट। ठीक है, अब मैंने इनको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी के नाम थोड़ा अजीब हैं, तो आप लोग मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि साइंस में ना मोस्टली कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही वर्ड याद रखें, क्योंकि हिंदी में ना बहुत अजीबोगरीब नाम है। सो इसलिए हमने इनको इंग्लिश में लिखा है। तो पहले जो भी टेस्ट बर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। पहली टेस्ट बर्ड है फंगीफॉर्म। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये अग्रभाग में, जीभ के आगे वाले भाग में प्रेजेंट होती है। और ये किसका टेस्ट, यानी किस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है, तो मीठा और नमकीन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, फंगीफॉर्म जो टेस्ट बर्ड है ये मीठा और नमकीन इसको रिकॉग्नाइज करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी जीभ का आगे वाला भाग होता है ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, इससे हमें मीठे और नमकीन स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अब जीभ के हम दूसरे टेस्ट बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी होती है फिलीफॉर्म। कौन सी, फिलीफॉर्म। ये खट्टे स्वाद को पहचानती है, खट्टे स्वाद को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये खट्टा स्वाद, अब इससे हमें पता चलता है कि जो जीभ का लैटरल वाला पार्ट है, यानी कि अगल बगल वाला पार्ट। ठीक है, मान लो ये जीभ है, ये इसका आगे वाला पार्ट है, ये पीछे है, ये साइड वाले पार्ट है। ठीक है, तो साइड वाले पार्ट से क्या पता चलता है, हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है। अब तीसरी आती है टेस्ट बर्ड, कौन सी है, सरकम वैलेट। ठीक है, ये किस स्वाद को बताती है, तो ये बताती है कड़वा और तीखा, या कड़वा बोलो या तीखा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीभ के सबसे पीछे वाले पार्ट से हमें किस स्वाद का पता चलता है, तो कड़वे या तीखे का पता चलता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जीभ का जो आगे वाला भाग है इससे हमें मीठे और नमकीन का पता चलता है, जो साइड वाला भाग है इससे खट्टे स्वाद का पता चलता है, और जो ये पीछे वाला भाग है इससे हमें कड़वा या तीखा इसका पता चलता है। तो ये था जीभ के बारे में। अब आगे बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो
देखिए, जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, वो भी पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर में मतलब 3 जोड़ी होती हैं, कहने का मतलब टोटल कितनी होंगी? 6 होंगी। तो हमारी लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। उनमें से ये 3 जोड़ी जो है इनको ये पेयर्स में होती हैं, ठीक है, ये दोनों पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो इन तीनों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहली है सबलिंगुअल, सबसे पहली कौन सी है? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। दूसरी आती है पैरोटिड लार ग्रंथि। तीसरी है सब मैक्सिलरी या बोल सकते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि। देखिए, जो पहली लार ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है हमारे जीभ के? तो जीभ के जस्ट नीचे, जीभ के जस्ट नीचे जो पाई जाती है वो है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और इसकी ख़ास बात क्या है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ये सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, सबसे छोटी क्या बोलेंगे इसको? लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। और पैरोटिड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये कान के नीचे होती है, पेयर में होते हैं दोनों कान के नीचे, ठीक है। तो पैरोटिड कहाँ प्रेजेंट होती है? कान के नीचे। और ये क्या है? लॉन्गेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये और ये, इम्पॉर्टेंट तो सारा ही है, बट ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? सबलिंगुअल। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है। आपने एक रोग सुना होगा, गलसुआ इसको बोलते हैं, जिसे मम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस से होने वाला एक रोग है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है अगर बात करी जाए तो ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। लार ग्रंथियों में कौन सी लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो वो है पैरोटिड लार ग्रंथि, ओके। फिर तीसरी लार ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जबड़े में धसी हुई होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारी लार ग्रंथियों के बारे में। अब यहाँ पे थोड़े से पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.8। देखा जाए कितना होता है? 6.8, यानी बोल सकते हैं हल्का क्षारीय होता है, सॉरी हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। तो 6.8 मतलब हल्का अम्लीय होता है। और लगभग एक दिन में कितना लार निर्माण करती हैं ये लार ग्रंथियाँ? तो लगभग 1.5 लीटर करती है, 1.5, ठीक है। लगभग कितना? 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं एक दिन में ये सारी लार ग्रंथियाँ, ओके। और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें है कि लाइसोजाइम लार ग्रंथियों में लाइसोजाइम पाया जाता है। और ये लाइसोजाइम क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक पदार्थ है जो क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है? जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उस भोजन में जो भी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, अगर उस भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया आता है ना, तो ये लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का वर्क करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। और यही लाइसोजाइम जो डॉग होते हैं, कुत्ते हैं, कुत्तों में ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं ज़्यादा एक्टिव होता है। और यही कारण है कि कुत्ते को अगर कोई चोट लगती है या कोई घाव हो जाता है तो कुत्ते ना अपने जीभ से चाटकर उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ये लाइसोजाइम अधिक मात्रा में पाया जाता है, बोल सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। सो अब जो इसका चौथा पार्ट है दांत, तो दांत के बारे में थोड़ा ज़्यादा मतलब पढ़ना था, तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो उसको मैंने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बारे में बात। सो फ्रेंड्स, एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो हमारे जो भी पोषक तत्व हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनके एक समूह को, उनका एक समूह एक जाल का निर्माण करता है, वो जाल ही कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी से पढ़ने के लिए हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, दूसरे सहायक पाचक अंग। आहार नाल में कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं? तो माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टोमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और इधर बात करते हैं जो एक्सेसरी ऑर्गन है, सहायक पाचक अंग, वो कौन कौन से होते हैं, तो लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर एंड अपेंडिक्स, ठीक है। अब इसमें मैंने आज जो पहले ऑर्गन के बारे में बात किया, एलिमेंट्री कैनाल में जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनमें सबसे पहले माउथ के बारे में बात करी। माउथ को अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करी जाए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस ऑर्गन को क्या बोलेंगे, बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका बोलेंगे। बकल कैविटी जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है। वो अंग कौन कौन से हैं, तो तालु है, जीभ यानी जिह्वा, और उसके बाद आएगा लार ग्रंथि एंड टीथ यानी दांत। अब तालु की बात करें तो तालु दो प्रकार का होता है। तालु पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, तो जीभ के जस्ट ऊपर वाला पार्ट वो तालु कहलाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, तो कठोर होता है, एक कोमल होता है। कठोर कौन सा होता है, जहाँ तक हमारी जीभ टच कर पाती है ऊपर वाले पार्ट को, वो कठोर होता है। और जिस पार्ट को पीछे अगर जाएंगे तो जिस पार्ट को हमारी जीभ टच नहीं कर पाती है वो सॉफ्ट होता है। और उसी सॉफ्ट तालु से एक वी शेप्ड का स्ट्रक्चर लटक रहा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, यवला बोलते हैं। और यवला का काम क्या होता है, तो भोजन जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो नाक के छिद्र में ना प्रवेश करे, उसको रोकता है, ठीक है। यानी कि नाक के छिद्र में भोजन को जाने से रोकता है, कहने का मतलब, ओके। फिर आते हैं जीवा के बारे में। जीवा की बात करते हैं तो जीवा का वर्ग, पहले तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो तालु के जस्ट नीचे यानी निचला वाला पार्ट कहलाता है क्या, जीवा कहलाता है। जीवा का वर्ग क्या होता है, तो बोलने में हेल्प करती है जीवा हमारी, और खाना जो भी हम भोजन खाते हैं उसको निगलने में हेल्प करती है। और कौन सा काम होता है इसका, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा काम होता है, तो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है, यानी स्वाद को पहचानती है। अब स्वाद को पहचानती है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसके कारण पहचानती है, जी हाँ, वो क्या है, तो वो टेस्ट बड है। टेस्ट बड या बोल सकते हैं टेस्ट पैपिली बोल सकते हैं, यानी स्वाद कलिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। वो कितनी होती हैं, तो वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेट, ठीक है। सर्कमवैलेट जो फंगीफॉर्म वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जीभ के आगे वाले हिस्से में। फिलीफॉर्म कहाँ प्रेजेंट होती है, जीभ के साइड यानी बगल वाले हिस्से में। और सर्कमवैलेट कहाँ प्रेजेंट होती है, पीछे वाले यानी पश्च भाग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे वाले भाग से हमें किस टेस्ट का पता चलता है, तो मीठे और नमकीन का पता चलता है। साइड वाले से किसका पता चलता है, खट्टे स्वाद का पता चलता है। और पीछे वाले पार्ट से किसका पता चलता है, तो कड़वा या तीखा, ठीक है। और लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुख में यानी हम मानव में कितनी होती है, तो 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, 3 जोड़ी होती है। कहने का मतलब कितनी होती है, टोटल 6 होती है, यानी कि 2 होती हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले कौन सी है, सबलिंगुअल, कहाँ प्रेजेंट होती है, जीभ के नीचे। और इसकी खासियत क्या है, ये सबसे छोटी यानी विशेषता, ठीक है, सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि सबसे छोटी लार ग्रंथि है। कौन सी, सबलिंगुअल, ओके। सेकंड पैरोटिड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे पाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। और एक और पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो गलसुआ रोग होता है, जिसे बोलते हैं मम्स इंग्लिश में, वो एक वायरस जनित रोग होता है जो किस अंग को प्रभावित करता है, वो अंग है लार ग्रंथियाँ। अगर लार ग्रंथियों में पूछा जाए कौन सी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, तो वो है पैरोटिड, ओके। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो वो है सब मैक्सिलरी, या बोल सकते हैं सब मैंडिबुलर। ये कहाँ पे पाई जाती है, जबड़े में धसी हुई होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि लार की बात करते हैं, तो लार मैंने पढ़ा था, लार हम लोगों ने पढ़ा था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एक दिन में लगभग कितनी लार ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं निर्माण करती हैं, तो कम से कम 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं, ठीक है, कम से कम अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसमें लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है, यानी कि बोल सकते हैं हल्का अम्लीय होता है, ओके। और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें है
लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का वर्क करता है। सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह अगर भोजन के साथ आते हैं तो ये क्या करता है? उनको नष्ट करने का वर्क करता है। और यही लाइसोजाइम जो है कुत्तों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या बोल सकते हैं ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए कुत्ते अपने घाव को क्या करते हैं? अपनी जीभ से चाट कर सही कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एलिमेंट्री कैनाल के पहले पार्ट माउथ के बारे में डिस्कस किया। उसके भी लास्ट पार्ट टीथ के बारे में बात करनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि इसके जब भी नेक्स्ट वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।